को महारैली को लेकर के बैठक हुई है। तो विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद हैं। जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, महारैली की तैयारियों को लेकर के जिम्मेदारी पुनर्वितरित। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली के बारे में बताया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक, तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा है, एसआईआर के जरिए काटे जा रहे हैं वोट। तो 14 दिसंबर की महारैली गलत मंशा है, उसके ऊपर हम सब लोग चर्चा भी करते हैं और संकल्प भी लेते हैं ऐसे दिवस के ऊपर कि जो संविधान हमें बाबा साहब ने दिया है और जिसमें वोट का अधिकार हमें दिया गया, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उस वोट के अधिकार पर भी चोट कर रहे हैं। वोट की चोरी से सरकारें बना रहे हैं, धनबल से सरकारें गिरा रहे हैं। ये संविधान का खुला उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर के ऊपर हम सब लोग संकल्प लेकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा संविधान और मजबूत बने, हमारा लोकतंत्र और मजबूत बने, इस दिशा में हम कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता सब लोग काम करें। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वोट चोरी से हो, संविधान के अंदर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, ये उनके वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। और 5 साल के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए, उनको रोकने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा संविधान को चैलेंज ये लोग कर रहे हैं। और वहीं 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर के आज झुंझुनू में भी कांग्रेस की बैठक हुई है। जाट बोर्डिंग में हुई बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने की है, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश हुंडा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव समेत अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर ब्लॉकवार पदाधिकारियों ने दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या और अन्य जानकारियां दी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रीटा चौधरी ने बताया कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर जिले से 5000 कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। संविधान खतरे में है। इस स्थिति को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार 14 तारीख को जो रैली है दिल्ली के अंदर वोट चोर गद्दी चोर, उस संदर्भ में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और संगठन की मीटिंग ली है और सबके अपनी अपनी जिम्मेदारी दी है। ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि झुंझुनू नजदीक है दिल्ली के, तो इन लोगों पे जिम्मेदारी, हम लोगों पे जिम्मेदारी ज्यादा है। तो बड़ी तादाद के अंदर झुंझुनू जिले से कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। आई खेतों में हो रही है, लेकिन किसान को खाद के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शनिवार को थानागाजी में 2 गाड़ियां खाद की भर करके पहुंची। खाद की गाड़ी की सूचना मिलते ही किसान और महिलाएं पहुंच गई हैं। भारी भीड़ हो गई वहां पर, तस्वीरें भी आई हैं। और उसके बाद सभी को लाइन में लगा करके खाद का वितरण करना पड़ा। किसान और महिलाएं सुबह 4 बजे से ही लंबी कतार लगा करके खड़ी हो गई। खाद मिलने का इंतजार करती रही। खाद लेने के लिए महिलाओं ने अपने घर का कामकाज तक छोड़ दिया। 2 गाड़ियों में करीब 600 कट्टे खाद के पहुंचे थे, वो भी वितरित हो गए। इस दौरान किसानों का आरोप था कि खाद देने वाले अपने मिलने वाले लोगों को पहले खाद के कट्टे दे रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? खाद हो रही थी और रात पानी बड़ा आ गया, यह समस्या हो रही है। अब कितनी देर से लग रहे हो आप? घंटों भर घुमान लगे। तो सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा ने आज अपने निवास स्थान पर नित्य जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। लोगों से सीधे संवाद और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के पहल ने आमजन में भरोसा और उत्साह दोनों बढ़ाया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, ग्रामीण, किसान और भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मंत्री मीणा ने सभी की समस्याएं धैर्यपूर्वक सुनते हुए तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व प्रकरणों समेत विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। मंत्री मीणा ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया है। मौके पर ही मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्या का समाधान सर्वोपरि है।
के लिए अनिवार्य है। छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, टेक्निकल समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं, सब समस्याएं आती, परंतु किस प्रकार समाधान हो, समस्या सब जगह है, परंतु उसका कैसे समाधान करना है ये महत्वपूर्ण है। और मैं जब भी लोग कोई भी आता है, अपने यहाँ पर आया हुआ व्यक्ति अपने से संतुष्ट होने के साथ साथ उसको एक सही दिशा बताना और उसका किस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी से बात करके उसका समाधान, समस्या का समाधान करने का काम करना यह आवश्यक है। क्योंकि जनप्रतिनिधि का पहला धर्म होता है वो जनता से जुड़े हुए मामलों का स्थायी रूप से, अच्छे तरीके से, वैधानिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से उसका व्यवस्थित तरीके से उसका समाधान करे। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, करधनी इलाके में गैस पाइपलाइन लीक, गैस लीकेज से अफरा तफरी का माहौल है। जेसीबी से काम के दौरान गैस लीकेज हो गया और मौके से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। एसीपी जोटवाड़ा कार्यालय के सामने की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर करधनी इलाके में गैस पाइपलाइन लीक हुआ है। गैस लीकेज से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ये देखिए तस्वीर भी आई है जहां पर गैस पाइपलाइन लीक हुआ है। ये एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं, यही पाइपलाइन लीक हो गया है और मौके से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। एसीपी जोटवाड़ा कार्यालय के सामने की ये घटना है। तो जेसीबी के काम के दौरान देखिए वहां पर किस तरीके से एक जो पाइपलाइन है वो लीक हो गई है। गैस पाइपलाइन लीक की जानकारी मिली है करधनी इलाके में और उसके बाद से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाड़मेर के गुड़ामालानी एसडीएम कार्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी के पंचायत समिति प्रधान बिजलाराम चौहान और एसडीएम केशव कुमार मीणा के बीच जोरदार बहस हो गई। दरअसल 11 सूत्री मांगों को लेकर के सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए हैं। प्रधान और किसान नेता एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस बीच एसडीएम से बहस हो गई। गुड़ामालानी प्रधान बिजलाराम ने एसडीएम पर तंज कसते हुए कहा, आप तो बस मीठी गोली देते हो, लॉलीपॉप थमा देते हो, कितने लेटर दिए, एक का भी जवाब नहीं आया। जवाब में एसडीएम ने सीधा पलटवार किया और कहा, आप प्रधान हो, आपकी नहीं चलती तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी है कि चांद लाकर दे दूं। जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। किसानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो बड़ा आंदोलन होगा। हम तो ये कह रहे हैं किसान आपको याद करे कि भाई ऐसा अधिकारी आया था, अच्छा काम करके गया। याद, हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है, हमें तो चुनाव, अरे हमारा काम, अरे साहब चुनाव का लड़ना नहीं लड़ना, हम हमारा काम कर रहे हैं। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, कोई काम करके वो हमारी ड्यूटी करना। तो हम तो कह रहे हैं कि आप एक बात तो कह रहे हैं, ये हमारे साथ है, दोबारा ये साथ तरीका होता है बात करने का। तरीका तो कब से कर रहे हैं, आते क्यों मेरे पास? अरे भाई जो क्षमता में वही तो भगवान है। तो मैं ये कह रहा हूँ चांद लाकर मेरे को देता, मैं कहाँ से चांद दूंगा आपको? तो कौन से और बात करते हो आपको मैंने कोई बात दी है, आप मेरी बात करो, प्रहलाद जी मेरी बात सुनो। आप ईमानदारी से बताओ। हम ईमानदारी से, तो हम कह रहे हैं ईमानदारी से। मीठी गोली क्या है? मीठी गोली क्या है? सर मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं था। 2 महीने पहले 2000 किसान को कुछ नहीं होगा। आपने कहा था ये प्रकृति विभाग की जमीन आपके वहाँ पर पट्टे हैं। आपकी 2 बातें आ गई, ये कैसे आ गई? 2020 में आपने कहा था ये प्रकृति विभाग की जमीन है। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां जोधपुर में रिश्तेदार की शादी अटेंड करके लौटे परिवार के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर चोरों ने खंगाल डाला है। घटना बाड़मेर शहर के गर्ल्स कॉलेज के पास लक्ष्मीपुरा मोहल्ले की है। पीड़ित परिवार की महिला ने यह बताया कि 3 दिसंबर को पूरा परिवार जोधपुर शादी में गया हुआ था। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे जब वे वापस लौटे तो बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे तो दोनों कमरों के ताले टूटे पड़े थे। एक कमरे का ताला नहीं टूटा तो चोरों ने लोहे का गेट ही आधा काट डाला। पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। 9 तोला सोने के गहने, 2.5 किलो से ज्यादा चांदी के जेवर और 3.5 लाख से अधिक नकदी चोरी हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
तो देखिए सामान बिखरा हुआ है। बाड़मेर की तस्वीर है, शादी में परिवार गया हुआ था और घर में चोर घुसे, चोरी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। सब पर्सन सब भरे हुए तो सब खाली पड़े, इसका मतलब सब है कहीं नहीं। आप एक बार देख लो। और गैस अपन क्या एक बिल के थोड़ी रखते हैं भाई, जैसे आए अंदर रखते हैं। मैं गए हुए थे पीछे से आके, ताले आपने देख दिया। देख मैं क्या बताऊँ आपको, सबने देख के आपने ताले तोड़ के हमारे घर में जो था सब लेके गए। 2-3 लाख केस थे, बाकी अभी सब सामान देखेंगे तो पता चलेगा। कितने किसकी शादी थी, कितने दिन पहले शादी में गए? 2 दिन, कल ही तो गए हैं, परसों गए हैं और आज आ गए वापस दोपहर को। और खबर झालावाड़ से है, जहां नगर परिषद द्वारा क्लीन झालावाड़ ग्रीन झालावाड़ अभियान के तहत लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। और इसी कड़ी में नगर परिषद की टीम ने शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण को हटाया। तो वहीं बगैर निर्माण स्वीकृति के चल रहे निर्माण कार्यों को भी रोका। अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए गए हैं। मामले में नगर परिषद टीम ने शहर की गोविंद धाम कॉलोनी, गोविंद धाम विस्तार, लक्ष्मी नगर, गोपालपुरा रोड और हल्दी घाटी रोड पर 2 कॉलोनियों में कार्रवाई की गई। इससे पूर्व मामा भांजा चौराहे से रूपनगर तक सर्विस लाइन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। सिटी 4 लेन के सर्विस लेन के नालों पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया है। अबे खिला देना। और खबर जोधपुर से है, जहां एमबीबीएस छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। फीस के एवज में छात्रों के दस्तावेज रोकने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इस दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यूनिवर्सिटी को सभी दस्तावेज लौटाने होंगे। फीस वसूली के लिए यूनिवर्सिटी दस्तावेज नहीं रोक सकती है। दस्तावेज सिर्फ सत्यापन और पात्रता जांच के लिए है। हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेज दबाव बनाने के लिए नहीं है। और अब खबर किशनगढ़ से है, जहां करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। टैक्स चोरी को लेकर के डीजीजीआई जयपुर की टीम मार्बल एरिया में पहुंची है और विठुल मार्बल फार्म में टीम ने दस्तावेज खंगाले हैं। टैक्स चोरी मामले में अब भी कई आरोपी फरार हैं। डीजीजीआई की कार्रवाई से मार्बल एरिया में हड़कंप मच गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद है। सबसे पहले कोटा संभाग की बैठक हुई है। कोटा के बाद चल रही है जोधपुर संभाग की बैठक। जोधपुर के बाद जयपुर संभाग की बैठक होगी। कोटा संभाग की बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं, फीडबैक और सुझाव रखे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बैठकें चल रही हैं, तीनों संभाग की अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आज बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 3 संभागों की बैठक ले रहे हैं, जिसमें अभी पहले कोटा संभाग की बैठक पूरी हुई है, अभी जोधपुर संभाग चल रही है, इसके बाद जयपुर संभाग की होगी। इससे पहले भी 4 संभागों की बैठक वो कुछ दिन पहले ले चुके हैं, जिसमें अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर संभाग की बैठकें वो ले चुके हैं। असल में इन बैठकों के पीछे उद्देश्य सत्ता और संगठन में किस तरह से मजबूती ले जाए, किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसको दूर की जाए, और इसी बात को लेकर ये आज बैठकें ली जा रही है कि लगातार मुख्यमंत्री, ताकि जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये ना लगे कि सत्ता हमारी और हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जो कि मुखिया होते हैं प्रदेश के, उनके साथ सीधा संगठन का मजबूत जुड़ाव हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये आज बैठकें हो रही है। जी बिल्कुल सुधीर, काफी महत्वपूर्ण ये बैठकें, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायतों के पुनर्गठन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज ग्रामीण हाईवे पर जाम लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केशवपुरा को नवीन पंचायत का प्रस्ताव था, लेकिन नहीं बनाया। वहीं पूर्व पंचायत रजोपा से बदल करके समानपुरा नवीन पंचायत में कर दिया।
जो गांव से करीब 10 किलोमीटर से अधिक दूर है। इसको लेकर के ग्रामीण कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर के बीच केशवपुरा मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया गया है। करीब 1 घंटे तक जाम वहां पर रहा, जिसके बाद पिपलदा तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं, ग्रामीणों से समझाइश की है, उनकी मांग का प्रस्ताव सरकार को भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुल सका है। आज़ादी के टाइम से ही रजोगा में जुड़ा हुआ था और वह हमारे लिए सरल पंचायत थी। क्यों? क्योंकि हमारा गांव 1.5 किलोमीटर दूर था, जो कि नवसर्जित पंचायत में सम्मानपुरा बनाया। सम्मानपुरा में हमको डाल दिया गया है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था के कारण डाला गया है। ये केशवपुरा को सम्मानपुरा पंचायत जो पुनर्गठित हुई उसमें शामिल करने का विरोध कर रहे हैं लोग। ऑब्जेक्शन का टाइम था, पहले जो नियम था, अब गजट नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद भी लोग आपत्ति कर दे रहे हैं। तो हम इनकी जो समस्या है वो राज्य सरकार तक पहुंचा रहे हैं लिखित में। तो देखा आपने किस हद तक लोगों का गुस्सा चरम पर है और स्पष्ट तौर पर विरोध के स्वर चारों तरफ गूंज रहे हैं। इसके बीच प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की तैयारी है और अधिकारियों की तरफ से आश्वासन कि जल्द ही इस पूरे मामले में समाधान निकाला जाएगा। लेकिन वहीं ग्रामीणों की तरफ से स्पष्ट चेतावनी कि अगर हल नहीं निकला तो विरोध और आंदोलन तेज होगा, उग्र होगा और विरोध की तस्वीरें चरम पर होंगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और उधर टोडा भीम कस्बे में भी कई दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से संकट गहराया हुआ है। नलों में पानी नहीं आने से कस्बे वासियों को भारी परेशानी हो रही है। कस्बे के डूंगरपाड़ा, सेठपाड़ा, जोशीपाड़ा, बैरवा बस्ती सहित कई मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। हालांकि विभाग द्वारा टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन टैंकरों से की जा रही आपूर्ति नाकाफी साबित हो रही है। पेयजल के लिए कस्बे वासियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी की किल्लत है, टैंकर के जरिए आपूर्ति की जा रही है। तस्वीर ये टोडा भीम की है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। कई दिनों से पेयजल ना मिलने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और अब खबर करौली से है, जहां मंजराल उपखंड के रोधई मार्ग स्थित भटपुरा गांव में शनिवार को खाटू श्याम जी मंदिर की आधारशिला विधि विधान के साथ रखी गई। वेद पाठी मंडितों द्वारा जो है मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ हुए इस कार्यक्रम में दर्जनों साधु संतों का सानिध्य रहा। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा है। जानकारी के भव्य मंदिर का निर्माण करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। मंदिर निर्माण का टेंडर गुजरात की एक निजी कंपनी को दिया गया है। मंदिर परिसर में खाटू श्याम जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, मां अंजनी, गणेश जी और बजरंग बली की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। और वही अलवर जयपुर रोड वाया भरथरी पर रविवार सुबह रोमांच और खतरे का नजारा साथ साथ देखने को मिला है। सरिस्का के मशहूर टाइगर ST2304 और टाइग्रेस ST9 अचानक से सड़क के बीचों बीच आकर के बैठ गए। करीब 8 मिनट तक दोनों बड़े आराम से रोड पर घूमते और बैठते रहे। हालात ये थे कि सड़क के दोनों तरफ खड़े वाहन आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। सभी गाड़ियां सुरक्षित दूरी पर खड़ी रहीं।